सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कृष्णकांत हियर। और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 यानी पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। पाइथन बेसिक चल रही है, उसमें पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो कंटेनर्स टू स्टोर डेटा, मतलब जो डेटा को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। यानी कि सपोज़ करिए अब मुझे कोई नेम को स्टोर करना है किसी को, तो हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू क्रिस। ठीक है, क्रिस, ये हो गया इस्ट क्रिस, यानी कि नेम वेरिएबल्स में क्रिस स्टोर हो गया। उसके बाद हमें किसी एज को स्टोर करना है, तो यानी कि 25, यानी कि एज वेरिएबल्स में 25 स्टोर हो गया। उसके बाद आता है हाइट, यानी कि हाइट यानी EIGHT हाइट इक्वल्स टू 5.9, यानी कि ये हमारा एक वो है वेरिएबल्स, इसमें डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो चलिए अपन इसमें प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरीके से। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिस इज माई यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आता रहता हूँ। अभी हमारी चल रही है पाइथन की सीरीज़, तो इसमें हम वन बाई वन ऐड करते जाएंगे, हमारे जो भी लेक्चर होते जाएंगे। तो हमारा बेसिक लेक्चर पाइथन का लेक्चर हो चुका है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, आपका आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपके 300 व्यूज़ हो गए। तो बढ़िया, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। तो चलिए, आप अपन तो इस वेरिएबल को स्टोर करने वाले हैं। तो नेम इक्वल्स टू क्रिस, यानी कि जो क्रिस है वो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। कैसे चेक करेंगे? तो इस तरीके रन किया इसको एंड ऐड सम कोड लाइन्स एंड इसमें नेम लिखेंगे तो हमें नेम शो कर देगा। ठीक है, अगर ये स्टोर हो चुका है तो हमें नेम इसमें स्टोर रन हो जाएगा। दिस क्रिस, देख पा रहे हो आप लोग? यानी कि हमें जो नेम स्टोर किया वो हो गया। अब हम एज को स्टोर करते हैं। एज, एज इक्वल टू 25 एंड इसमें एज लिखते हैं। एज इक्वल टू 25 मिल जाएगा हमें। ओके, अब हम करते हैं हाइट को स्टोर करना चाहते हैं। हाइट को तो HIGHT हाइट इक्वल्स टू 5.9। तो हमें लगी 5.9। तो देख पा रहे हो आप लोग, इस तरीके से वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं कि डेटा को। अगर हमें कोई भी डेटा, यानी कि आप लोग देख पा रहे हो जैसे कभी हम आप मानिए चलिए कोई डेटा होता है जिसमें आपने देखा होगा कई बार। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। मान लो आपने अपनी आप फेसबुक चलाते होंगे, तो फेसबुक में क्या होता है, हमें जब हमारे प्रोफाइल, एक प्रोफाइल होती है हमारी, यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखी होती है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, या फिर यहाँ पे लिखा होता है आपके कितने फॉलोइंग है या फॉलोवर्स है। ठीक है, ये आपका बायो होती है। तो आपकी DP मान लेते हैं, इसमें क्या DP। ठीक है, तो सपोज़ करो अगर मुझे इसमें आपके नंबर को स्टोर करना है, यानी मान लो आपके 799 फॉलोवर्स हैं एंड 199 आपके क्या है, फॉलोइंग है। ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट इतनी है। तो अब मुझे इस डेटा को स्टोर करना है। मान सपोज़ करो आप मुझे इंस्टाग्राम के डेटा को स्टोर करना, कैसे कर पाऊँगा मैं? ठीक है, दिस इज इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अब तो मैं क्या करूँगा, इसको एक नंबर बना दूंगा, इंट इक्वल्स नंबर, जिसमें 5 पोस्ट हैं, आपकी पोस्ट हैं। तो ये हो जाएगा इंट पोस्ट नाम से। ठीक है, इंट पोस्ट नाम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग देखना है तो इंट फॉलोइंग, फॉलोइंग में आ जाएगा 7979। ठीक है, उसके बाद आपका हमें मुझे फॉलोवर करना है, फॉलोवर में चेक करना है। ठीक है, तो इंट फॉलोवर्स इक्वल्स टू 1190, यानी कि हमने इन डेटा को इस तरीके से स्टोर कर लिया। तो आप लोग बहुत सारे आपके डाउट आ रहे होंगे कि भैया हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो इस तरीके से यूज करते हैं, जब अपन कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो हमें अगर किसी डेटा को स्टोर करना है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब मैं इनको, जैसे कभी मुझे एक्सेस करना है, एक बार हमने वेरिएबल को स्टोर कर लिया एक डेटा सेट में, उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करिए हमें तीनों डेटा सेट को एक बार में चाहिए। ठीक है, तो नेम नेम सॉरी नेम एज कॉमा हाइट या GST है, हमने इसको कॉल किया। वन बाई वन करेंगे फिर, अब कर सकते हैं इसको हम। एज नेम इज, सॉरी देख पा रहे हो आप लोग, मैंने नेम का कैपिटल मतलब बिग नेम करा है, इसलिए नहीं आ पा रहा। तो नेम को हम करना पड़ेगा कैपिटल स्मॉल एन। अब इसमें आ जाएगा हमारा नेम हो गया, मतलब
वी आर गिविंग ओनली वी गिविंग ओनली हाइट, वाई? आई थिंक सम मिस्टेक्स। तो आप इसको अलग अलग स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंट लिखा, मैंने 5.9 को भी इंट लिखा, तो किस तरीके से डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। डेटा टाइप वो होते हैं जैसे आपने कोई नंबर, आप किसी वैल्यू या फिर किसी टेक्स्ट को हमें स्टोर करना है, तो उसकी डेटा टाइप क्या होने वाला है उसका। जैसे टेक्स्ट है, फ्लोट है, डेसिमल में है या नंबर है, तो कई तरह के डेटा टाइप होते हैं, तो हम उसी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली हम 4 टाइप के डेटा टाइप भी पढ़ते हैं। इंट पढ़ते हैं अपन, फ्लोट पढ़ते हैं, स्ट्रिंग पढ़ते हैं, एंड बुलियन पढ़ते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी ऐसे जो नंबर होते हैं हमारे, वो हम उन्हें बोलते हैं इंटीजर। उसके बाद फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होते हैं हमारे वो नंबर जो डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं, डेसिमल, डेसिमल यानी 5.9। अभी हमने एज लिखी थी हमने, वो 5.9 था वहाँ पे, तो उसमें क्या हमारी वो डेसिमल इंटीजर है, डेटा टाइप है। तो ये पर 3.17 -2.5, इस तरीके से हमारे जो होते हैं डेटा टाइप, वो हमारे होते हैं फ्लोट। जो हमारे टेक्स्ट टाइप में होते हैं डेटा टाइप, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे मान लो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं। सपोज किसी का नाम लिख दिया अपन ने, राजू, तो ये हो गया क्या, स्ट्रिंग हो गई अपनी। अब अगर बुलियन के बारे में होते हैं, बुलियन में क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग होती है, यस नो, ट्रू फॉल्स। यानी कि अगर बुलियन क्या होता है हमारा, इसको बुलियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो अगर भाई कोई वैल्यू ट्रू हो जाती है तो उसको ट्रू बोलते हैं, और अगर मतलब यस हो जाती है, यस ट्रू बोल दो या फॉल्स बोल दो, इसका लगा जाता है। अगर कोई कंडीशन है हमारी ट्रू हो जाती है तो उसको ट्रू बोलते हैं और उसको फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे कमेंट। आई थिंक मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं इनको। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। तो अब थोड़ा जो समझ लेते हैं ऑपरेशन क्या होते हैं, हम ये समझने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए सपोज करिए मैंने इसको x=5 माना, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और y=2 माना। तो अपन यार x+y करेंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें ये करके बताऊंगा यहाँ पर कि क्या आना चाहिए, और हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या आता है, ठीक है। तो चलिए सब पूरे x+y, यानी xy क्या है, x5 है +2, ये हमारा 7 आना चाहिए इसका, ठीक है। x-y आना चाहिए 5 - 2 = 3, ठीक है। और उसके बाद आता है x × y = 5 × 10 आया। उसके बाद आता है x/y, ठीक है। तो x/2 आना चाहिए 2.5, ठीक है। उसके बाद डबल स्लैश लगा दे तो क्या होता है, डबल स्लैश। इससे हमारी ओनली वो वाली वैल्यू आती है जो डेसिमल के पहले हैं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो ओनली इसमें 2 आएगा हमारा, डेसिमल के 2 वाली वैल्यू, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हट जाती है। उसके बाद आने वाला है परसेंटल इसको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा रिमाइंडर आता है, यानी कि 5/2 करेंगे इसमें, तो जो रिमाइंडर आने वाला है, यानी 4 चला जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हम उसको लिखेंगे रिमाइंडर ओनली, तो इसमें आया 1। और इसके बाद x × y, ये होता है हमारा पावर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 25 आना चाहिए। तो ये तो होगा जो सब कुछ हमने प्रैक्टिस करके देख लिया था, हमारा ये आना चाहिए। तो चलिए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं हमारा यही आंसर आते हैं या किसी और आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, x=5 कर देते हैं, x=5 एंड y=2, इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन पहले क्या करते हैं, प्रिंट x y एंड y, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो ये भी रन हो जाएगा। अगर नहीं करना तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। अब करते हैं x - y क्या होता है, ये आना चाहिए हमारा 3, ठीक है। अब करते हैं x × y, ये आना चाहिए हमारा 10, ओके। आई थिंक आप लोग समझ पे आ पा रहा होगा, ठीक है। तो फिर मैं जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को और बेहतर तरीके दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद आने वाला डिवाइड, x/y, ये हमारे आएगा 2.5, आई थिंक ये आना, देख पा रहे हो आप लोग। इसके बाद डबल स्लैश y, इसमें ओनली आना चाहिए हमारा
2 आई थिंक डबल स्लैश में आता है, जो आपका डेसिमल का वाला पार्ट होता है वो हट जाता है, ठीक है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था हमारा परसेंटल मॉड्यूलर। इसमें आना चाहिए एक्स परसेंट मॉड्यूलर 2 वाई। तो इसमें आना चाहिए हमारा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा इसमें 1, देख पा रहे आप लोग। उसके बाद आता है हमारा डबल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई। इसमें आना चाहिए हमारा 25 आई थिंक, दैट्स ऑल। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि हमारे जो ऑपरेशन होते हैं किसी भी, आप कोई भी लैंग्वेज सीखो उसमें सेम ही ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा किस तरीके से हम ऑपरेशन यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, और कितने सिंपल्स होते हैं यानी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पाया होगा। इसके बाद चलते हैं हमारा किस तरीके से जो यूज़र हैं, अभी तो हमने क्या किया था कि इसमें जो एक्स का वैल्यू हमने खुद दी थी, वाई की वैल्यू खुद दी थी, हम मान के चलते हैं हमें खुद नहीं लिखना, हमें अपने यूज़र, हमें रन टाइम पे हमें इसको यूज कराना है, तो किस तरीके से हम देंगे, तो वो समझने वाले हैं। इसमें क्या होता है, टेकिंग यूज़र इनपुट। इसमें हम लिखने वाले हैं नेम, कुछ भी लिख सकते हो आप, जहाँ पे स्टोर करना है आप लोगों को, यानी दिस इज ए वेरिएबल। क्या होगा ये, वेरिएबल्स, ठीक है। इनपुट लिखेंगे, इनपुट इंटर योर नेम। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो आप किसी यूज़र से इनपुट लेने वाले हो, ठीक है। कुछ भी नंबर लेते हो, नंबर ले सकते हो, वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो मैंने इसमें इंटर योर नेम लिखा, तो इसमें टेक्स्ट वैल्यू लेंगे, हो सकता है हम नंबर भी लेने, इंटर योर नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंट, प्रिंट हेलो, हेलो दे दिया हमने डिफ़ॉल्ट। मैं वो अभी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा किस तरीके से काम था, अभी आप देख लीजिए सर। हेलो दे दिया नेम, एंड इसमें जो नेम हमने जो प्रिंट किया है, नेम इसमें स्टोर, हमारे जो वेरिएबल में नेम स्टोर हुआ है वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। और इनपुट ऑलवेज रिटर्न एज अ स्ट्रिंग, यानी कि ये आपको दे दिया है कि जो इनपुट होगा ना हमें एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही दिया जाएगा, ठीक है। इनपुट ऑलवेज रिटर्न एज इनपुट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलो अपन थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो हो क्या रहा है, कैसे रहा है, ठीक है। अब हमें इनपुट लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। तो हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिखा इनपुट, इनपुट। अब इसमें हम नेम लेने वाले हैं, इंटर योर नेम, ठीक है। तो हम इसमें अपना नेम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि हमने ये आया, तो हमें इसमें ये बोलेगा आप ना जो इनपुट देना है वो दीजिए। तो मैंने लिखा है इसमें राजू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसने इनपुट को ले लिया। अब हम रन करेंगे ना, राजू नेम का लिखेंगे, नेम में क्या आ गया, राजू आ गया होगा। नेम में क्या आ गया, अब नेम को रन करेंगे तो नेम में आ जाएगा राजू, राजू, ठीक है। तो अब थोड़ा वो करते हैं, इस तरीके चलते हैं कि अपन नेम दे दिया, इसमें कहते हैं प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो। और इसके आगे लिखना है हमें, मान सपोज कर चल दिया, हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। कि हम इसको लिखें कि हमने कुछ प्रिंट कर दिया कि प्रिंट हेलो। उसके बाद यहाँ पे जो हमने नेम इनपुट दिया है कि मान लो सब किसी का नाम है, तो हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया, एक ही नाम आया। मान लो चलो हमने 10 लोगों को भेजा ये फॉर्म, वो अपना खुद से नाम ले सकता है, ठीक है। जनरेट मतलब ऑटोमेशन टाइप से समझ लीजिए कि मैंने लिखा हेलो, वो अपने प्रिंट करके दे दिया, वो हेलो कर लेगा, और इसके बाद जो भी वो लिखेगा अपना नाम, राजू, राम, रहीम, जो भी लिखेगा वहाँ पे आ जाएगा। तो आएगा आउटपुट क्या आने वाला है, तो उसमें आउटपुट आएगा हेलो राजू, ठीक है। जो भी वो इनपुट देगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। तो इसमें क्या लिखा हमने, नेम, क्या था, नेम, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो इसमें हेलो राजू लिख के आ जाएगा, हेलो राजू। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से जरूर शेयर करें। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, शॉर्ट एक्सरसाइज, जो उसमें हम आपको कुछ मतलब परफॉर्मेंस कराने के लिए देंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई थिंक आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। दिस इज माई यूट्यूब चैनल अवस्थी जी ब्लॉग्स, और मैं अभी कंप्लीट पाइथन सीरीज लेके आया हूँ, 1 बाय 1 वीडियो डालता जाऊँगा इसमें। आप इसको अपने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, जिनकी उनके हेल्प हो पाए। होप यू लाइक दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।